दोस्तों, इंसान का जीवन कभी खुशी तो कभी गम से भरा हुआ है। हम कुछ बातों की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा घटित होता है कि हम इतने टूट जाते हैं कि बस अब और नहीं, और फिर हमें ऐसी एक रोशनी दिखाई देती है और हम उन्मुक्त से होकर नए तराने गाने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही महिला की है जो क्रिसमस से पहले अपने पति के इंतज़ार में है और उसे उम्मीद है कि वो वापस ज़रूर लौट कर आएंगे। उसके पति ब्रिटिश सेना में एक सैनिक हैं और इस समय वे युद्ध के मोर्चे पर अपनी सेना की तरफ से कमान संभाले हुए हैं। आइए देखते हैं उम्मीदों के दामन से भरी और बड़ी ही मार्मिक इस कहानी में क्या होता है। कहानी से पहले हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के बारे में। दोस्तों, ये कहानी ली गई है कक्षा 8 की अंग्रेजी विषय की एक दूसरी पुस्तक जिसका नाम है हनी ड्यू। इस पुस्तक का कवर आप कुछ इस तरह से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कक्षा 8 की दूसरी बुक हनी ड्यू। लेसन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। शब्दार्थ को शुरू करेंगे। हिस्ट्री यानी इतिहास, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, रिमेंबर याद करना, मेंशन उल्लेख करना, जंक शो कबाड़ी की दुकान, स्पॉट एकाएक ध्यान जाना, एक्सपेंसिव महंगा, कंडीशन अवस्था, क्लमजिली अनाड़ीपन से, स्कॉच झुलसाने वाला, रिस्टोर पूर्व की अवस्था में लाना, रिस्क खतरा, चैलेंज चुनौती, गैराज मोटर कारखाना, ईव पूर्व संध्या, वनीय पतली परत या सनमाइका जो लकड़ी के ऊपर चढ़ाकर उसे सजाया जाता है, टोल कीमत वसूलना, स्टिक चिपकना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्टक होती है, ब्रूट हिंसक व निर्दयी, स्ट्राइक प्रहार करना, शार्पली तेजी के साथ, तेजी से, रिवील प्रकट करना, होना या किसी बात को सामने लेकर आना, शैलो छिछला या कम गहरा, अंडरनीथ से नीचे, सीक्रेट गुप्त, क्यूरियोसिटी उत्कंठा, जानने की तीव्र इच्छा, स्क्रपल्स संदेह या शक, कुछ ऐसा जिसमें नैतिक रूप से करने में संदेह हो, बरी दफनाना और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बरीड होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम रुख करते हैं इस अध्याय के टेक्स्ट की ओर। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, पार्ट फर्स्ट। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। The best Christmas present. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. विश्व के इतिहास में कुछ दिनांक और पीरियड ऐसे होते हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है, उन्हें याद करता है और वो इतने महत्वपूर्ण हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह एक ऐसी ही दिनांक और घटना का वर्णन करती है, उल्लेख करती है। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, एक युद्ध जो अंग्रेज और जर्मन लोगों के बीच हुआ इन 1914 सन 1914 में।
कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यह कौन सा युद्ध था? आप अनुमान लगाएं और साथ ही नीचे दी गई इन दिनांक के बारे में भी आप पता लगाएं। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं नीचे दी गई तिथियाँ किस घटना से संबंधित हैं? ए 4 जुलाई 1776, बी 17 दिसंबर 1903, सी 6 अगस्त 1945, डी 30 जनवरी 1948, ई 12 अप्रैल 1961 एंड एफ 20 जुलाई 1969। दोस्तों, आपको इन प्रश्नों के जवाब पेज नंबर 23 पर मिलेंगे और हम पहुँचे हैं कहानी के पहले दृश्य में, जहाँ एक ब्रिडपोर्ट का निवासी है जो एक कबाड़ी की दुकान पर जाता है और उसे एक रोल टॉप डेस्क बहुत ही पसंद आता है। यह रोल टॉप डेस्क बड़ी ही दयनीय अवस्था में था, परंतु उसे इतनी लालसा थी कि उसने इसे खरीद लिया, क्योंकि नया जो था वो बहुत महंगा था और उसकी पहुंच से दूर था। वो उसे लेकर अपने घर आता है और इसे रिपेयर करने के लिए बैठता है। इसमें कुछ ड्रॉयर होते हैं। इन ड्रॉयर में से एक ड्रॉयर को बड़ा मजबूती के साथ में बंद किया गया है। जब वह व्यक्ति इस ड्रॉयर को खोलता है तो उसे एक सैनिक का पत्र मिलता है, और जब वह इस पत्र को पढ़ता है तो इस पत्र से बहुत ही प्रभावित होता है। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट। सीन फर्स्ट, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने इसे ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर अचानक से देखा था। ए रोल टॉप डेस्क, जो कि एक रोल टॉप डेस्क था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। उस व्यक्ति ने कहा, यानी दुकानदार ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी की शुरुआत का था और ताड़ की लकड़ी, ओक की लकड़ी से बना था। आई हैड वांटेड वन। मैं इसे हमेशा से चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। परंतु ये बहुत महंगे थे। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। यह बुरी अवस्था में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। यह रोल टॉप कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लमजीली मेंटेड। एक लात को बड़े अनाड़ी तरीके से ठीक किया गया था, यानी किसी अनाड़ी ने उसे सुधारने का प्रयास किया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और एक तरफ खरोंच के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। यह बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसे सुधार सकता था। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। यह एक रिस्क था, ऐसा करना एक चुनौती थी, परंतु मुझे ये लेना ही था। आई पेड द मैन। मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए। एंड ब्रोड इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैं इसे अपने घर वर्क रूम में ले आया, जो कि गैराज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने इस पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने रोल टॉप यानी इस टेबल को पूरी तरह से हटाया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स। और ड्रॉयर्स को बाहर खींचा। द वर्नियर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर। और इसकी जो सनमाइका जो थी वो हर जगह से उठी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये मुझे लगा कि पानी के कारण डैमेज हुआ था, ख़राब हुआ था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। दोनों ने, पानी और आग ने, इससे अपनी कीमत वसूल की थी, यानी इस पर अच्छी तरह से इनका नुकसान किया गया था। द लास्ट ड्रॉयर वाज स्टक फास्ट। अंतिम ड्रॉयर काफ़ी चिपका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैं इसे आसानी से निकालने की हर कोशिश कर रहा था। एट द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। आखिर में मैंने हिंसक शक्ति का प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने अपनी मुट्ठी के साइड से इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से प्रहार किया। एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। और ड्रॉयर के अंदर से एक हल्का
गहरा स्पेस दिखाई दिया। ए सीक्रेट ड्रॉयर, जिसके अंदर एक गुप्त ड्रॉयर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं इसके अंदर पहुंचा, यानी इसके अंदर से मैंने एक काला टिन का बना हुआ बॉक्स बाहर निकाल लिया। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, इसके ऊपर एक लाइनदार पेज से सेलो टेप के साथ एक नोट पेपर लगाया गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग जिम्स, और इस पर कांपते हुए हाथों से लिखा गया था कि यह जिम के लिए है। द लास्ट लेटर, अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, यह जब समय आए तो मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, जैसे ही मैंने इसे किया तो मैं जान गया था कि मेरे लिए ऐसा करना, इस बॉक्स को खोलना गलत था। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपर, परंतु मेरी नैतिक संदेह पर मेरी उत्सुकता भारी रही। इट यूजुअली डज, ऐसा अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, इस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, जिस पर पता था मिसेस जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। श्रीमती जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र को बाहर निकाला और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके शीर्ष पर दिनांक लिखी थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर सन 1914। इस प्रकार न चाहते हुए भी लेखक ने उस पत्र को खोला, जिसमें कुछ मधुर यादें और कुछ अच्छी कहानी थी, जिसे मैं आपके साथ अगले टॉपिक में शेयर करूंगा। तब तक आपको अपने आप के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है, जिससे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक। विच सिटी इज मेंशन्ड हियर, विच कंट्री डज इट बिलोंग टू, यहाँ किस शहर का वर्णन है, यह किस देश से संबंधित है। विच सेंचुरी डिड द रोल टॉप बिलोंग टू, रोल टॉप का संबंध किस शताब्दी से था। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द ड्रॉयर, लेखक को ड्रॉयर में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, आपके अनुसार यह पत्र यहाँ किसने रखा होगा। अंदाज़ा लगाइए कि इस पत्र में क्या था और ऐसी क्या कहानी थी जो इतनी मार्मिक है। सोते रहें, घर पे रहें, आनंद करें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।